एवरीबॉडी, मैं हूं तरुण खन्ना और आप सबका स्वागत करता हूं जोश और जुनून के उस मुकाबले में जिसका नाम है माउंटेन ड्यू निडर, डर के आगे जीत है। दोस्तों, ख्वाब तो सभी देखते हैं, लेकिन अपने ख्वाबों को पूरा करने का इरादा और हिम्मत जिसमें होती है वही होता है सच्चा निडर। अपने इस खेल के लिए मुझे ऐसे ही कुछ नौजवानों और हसीनाओं की तलाश है, लेकिन याद रहे, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेरे इस खेल में खतरे भी होंगे और साजिशें भी। जीतने वाला वही होगा जो जोश के साथ होश नहीं खो बैठेगा। तो आइए तलाश शुरू करते हैं और देखते हैं कौन बनता है माउंटेन ड्यू निडर। माउंटेन ड्यू निडर के 12 खिलाड़ियों की तलाश में हम आ पहुंचे हैं अमृतसर, जहां पर पार्टिसिपेंट्स की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अब देखना यह है कि यहां पर कौन आया है सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने और कौन आया है असली जज्बा और इरादा लेकर। लीडर, मैं अपनी एबिलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए कि मेरे अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं और मैं दुनिया के सामने अपने आप को किस तरह से प्रूव कर पाता हूँ, बस यही दिखाने के लिए आया हूँ। मैं कोई भी स्टंट कर सकता हूँ, कहीं से भी जंप कर सकता हूँ, बंदर से थोड़ा सा कम और आदमी से थोड़ा सा ज़्यादा। हर बंदे की थ्योरी मैं जानता नहीं, मैं कुछ अपना वखरा करना चाहता, इस करके मैं अपनी वक्री सोच लेके इतने आया। आई थिंक सो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मुझे लगता है मैं कर पाऊंगी। हारन और जितन च नहीं यकीन करता, मैं परफॉर्मेंस देने च यकीन करता, रिजल्ट कुछ भी होवे। अगर जजेस ने मेरे को ऐसा मौका दिया कि कुछ करके दिखाओ और अपने आप को प्रूव करो, तो आई विल डेफिनेटली डू दिस। लाइफ में सर मैं कुछ बनना चाहता हूँ, अपने घर वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि छोटे शहर के लड़के भी कुछ कर सकते हैं। मैं जस्ट अपने डर को चेक करने आया हूँ कि मुझे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है। जजमेंट में पूरा इंप्रेस करांगे, ठीक है, अपनी काबिलियत ना देके लेके जावांगे, आगे भी जरूर जावांगे इसमें। जानी झूठी निकली। आई किक द फेयर बिकॉज डर के आगे जीत है। कौन जाओगा, भाग जाओगा। माउंटेन ड्यू निडर, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। ऑडिशंस के पहले स्टेज यानी रैपिड फायर राउंड में हुई कुछ खट्टी मीठी बातें, जहां ढेर सारे कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट भी किया। भाई अब सब कुछ दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, चलिए आपको दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बाइट्स। मुझे ये लग रहा है कि इसमें टास्क होंगे कि आपको कोई भी डिफरेंट टास्क दिया जाएगा कि जैसे कोई बाइक चलाओ, इसको ये वाले स्टंट्स करो एंड कोई और आप दोगे, तो देन मुझे लगता है ठीक है, मैं कर सकती हूँ ऐसी चीज़ें। माउंटेन ड्यू निडर, डर के आगे जीत है। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने आप को प्रूव करने के लिए और आई थिंक प्रूव कर भी पाऊंगी। मैंने तो ठान ली है, जो भी लेवल से गुजरना पड़ेगा उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। सर मैं हमेशा से ही, मेरे को इस चीज़ का शौक़ रहा है कि मैं टीवी पे आऊँ और कुछ ऐसा करूँ। मेरे मम्मी पापा का, सभी का मतलब एक इरादा है। पारो, बाबूजी बोले गांव छोड़ दो, तब बोले पारो को छोड़ दो। पारो बोली शराब, और आज तुमने कह दिया। मेरे को सारे कहते हैं दैट राधिका सच में तू कुछ भी कर सकती है, तो आज रियली मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? वैसे पर्सनली 3-4 होंगी। पर्सनली मतलब मीन्स के जिनके साथ मेरे पर्सनल्स हैं, जो मेरे को जानते हैं अच्छी तरह से। बाकी कॉलेज में तो रिलेशनशिप कितनों के साथ है? ओनली वन। ज़्यादा स्टंट नहीं मैं करता, खास करके रोड्स पे, खाली रोड्स पे करता हूँ, लाइक नाइट राइडर्स टाइप। सब कुछ कर सकूंगा, मुझे लगता है कि मैं करूंगा, यकीन है। If you smell the rock is cooking.
ਸਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਵਡਾਲੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ लड़कियां पसंद है? हाँ पसंद है, और लड़के? लड़के भी पसंद है। अगर आपको कभी लाइफ में जनरली कहा जाए कि सक्सेस पाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो इस पे आपका क्या टेक होगा? कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा लड़की के साथ। मुझे क्ले शूटिंग बहुत बढ़िया लगती है, उसके बाद स्विमिंग। अच्छा, आपने लिखा योर एम्बिशन इज टू बिकम अ प्ले बॉय। या प्ले बॉय का मतलब? प्ले बॉय का मतलब है कि हैव फन विद गर्ल्स। कभी आपने कभी फन किया है लाइफ में लड़कियों के साथ? किस तरह? खिलाड़ियों में खिलाड़ी 420 है, तू खिलाड़ी मैं नाड़ी तू चोर मैं सिपाही 30 अभी एक फिल्म रिलीज हुई है अक्षय कुमार जी की, कौन सी हुई है? 8 गुना 10 हुई। माउंटेन ड्यू डिनर। लीडर शो बेसिकली इसलिए बना है कि डर के आगे जीता, जो माउंटेन ड्यू स्पॉन्सर कर रहे हैं, कि तुम अपने आप को परफॉर्म करो, तुम्हारे अंदर जो डर है उसे दूर भगाओ। अक्षय कुमार आपका फेवरेट हीरो है। अक्षय कुमार फिल्मों में आने से पहले क्या करता था? पहले का मालूम नहीं, अब स्टंट लगाता है, बहुत अच्छा लगता है। हॉबीज तो वैसे में पहली बात ये है कि मैं लड़की छेड़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। हॉबीज है। अगर घर में 4 दिन बीमार हो गए तो घर वालों को छेड़ना शुरू कर दोगे? हाँ नहीं, उसको फोन पे बातें करूंगा ना, मम्मा को बोलो मम्मा मुझे पूजा के साथ बात करनी है थोड़ा सा। पूजा छेड़ी छड़ाई होगी या मतलब कोई भी चलेगी सर, ऐसे में कुत्ती भी चलेगी, जो भी होता है ना एरा वगैरह जो भी चलेगा, मुझे एक रोल मिलना चाहिए सर बस। इधर मैं ये करने आया हूँ कि मेरी अम्मा और मेरे गांव वाले सभी मुझे बोलते हैं तू सबसे बड़ा स्टूपिड है, और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं निडर हूँ और आगे कामयाब होऊंगा। निडर में क्यों जाना चाहते हो सनी? ऐसे मैडम मेरा शौक है मैडम, बचपन का शौक है मैडम। जुआरी हो? हाँ जुआरी हो? हाँ क्या करते हो इतना टाइम नहीं? गैम्बलिंग कह तो रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली मैं जा तो रहा था किसी इंश्योरेंस के लिए, तो मुझे बाय एफएम पता लगा कि यहाँ ऐसे चल रहे हैं ऑडिशंस, तो मैं इधर आ गया। नर्वसता नहीं है? नो सर, रिलैक्स। यस सर। चलो। तुझे किस चीज से डर नहीं? कबूतर से। कबूतर से डर नहीं लगता? कबूतर से किसको डर लगता है भाई? किसी का भी सर वो थे एक्चुअली फ्रेंड, हाँ। बट घर नहीं मिल रहा था उनको, बट इसलिए उनको वो बनना गे बनना पड़ा। तो गे वो होता है ना जो मतलब हाँ। मेल फीमेल टाइप की फीलिंग हो। तो आपका जेंडर खाली है, हम क्या समझें? क्यों आए हो आप? सर ये शो करने के लिए। शो करने के लिए? क्या मतलब शो में क्या ऐसा है? सर जो है लिखा है डर नहीं है, इसमें डर खत्म हो जाता है, जो भी डरता है उसमें डर खत्म हो जाएगा। यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं डर की? दवाइयाँ तो मिलती, जो भी है शो है इसमें। सर अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। बहुत लवली ना गल साडे नाल गल करो। तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? पापा फाइनेंशियली, मम्मी होता घर च। सनम मट्टू, जिस स्टेज पे मैं अभी हूँ, आई वांट टू बी अ सेलिब्रिटी। अभी मैं पटवारी की जॉब कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट माई डेस्टिनी। चौड़े हमेशा रहते हो या नॉर्मल भी पढ़ते हो कहीं? क्या बोला सर आपका कहना? नहीं मैं समझ गया, चल ठीक है यार, वो तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। फिरता हूँ मारा मारा क्यों ना हो मैं, तू आवारा यहाँ ना होगा कुछ हासिल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗਾਉਣ ਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ नहीं हैगी वैसे। हाँ जी बोलो, आप में क्या टैलेंट है? मैं आपको बता नहीं सकता जो टैलेंट। आपने अपने टीचर को थप्पड़ मार दिया, तो अगर यहाँ पर आपके जजेस बैठे होंगे और अगर आपको गुस्सा आ गया और हमने कुछ आपसे ऐसा करवा लिया, तो क्या आप जजेस को थप्पड़ मार दोगे? ये सोचना पड़ेगा। थप्पड़ मार दोगे? मारा है फिर हम आपको क्यों ले? अगर आप कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा मैं मतलब कि सक्सेस के लिए, तो मतलब आपकी एक तरह के कैरेक्टर आप लूज़ कर रहे हो अपने। कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, बट सेक्सुअली कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी नहीं है। अगर सक्सेस होना चाहते हो तो हमेशा सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 kgs की बेंच प्रेस उठाइए, आप उठा लेंगे? उठा लूँगी। Are you sure? श्योर।
मैं 80 किलो का हूं, मुझे उठा के दिखाइए। क्या थप्पड़ मारूं अपने मुंह पे? मुझे बोल नहीं सकते हो? नहीं सर निडर शो ही ऐसा है। अरे क्या शो है यार, क्या जो कुछ भी बोल देते हो। दूर दूर से ऑडिशंस के लिए पार्टिसिपेंट्स की भीड़ उमड़कर सामने आई और इस स्पिरिट को हमारा सलाम है। लेकिन माउंटेन ड्यू निडर के लिए जो जज्बा अंदर होना लाजमी है, उसकी झलक जिसमें दिखाई दी वो ही बढ़ा हमारे अगले राउंड की ओर, जो था हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड। माउंटेन ड्यू निडर डर के आगे जीत है के सेकंड राउंड में आप सबका स्वागत है, जो है हमारा ग्रुप डिस्कशन राउंड। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप सभी के लिए सक्सेस कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर इम्पोर्टेंट है तो आप किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सक्सेस को पाने के लिए। सक्सेस ज़रूरी है आदमी के लिए, क्योंकि अगर वो सक्सेस के बारे में नहीं सोचेगा तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकेगा और उसकी लाइफ मीनिंगलेस होगी। That's why success is very important for every man, but compromise is not a necessary. Without success, I think we can't do anything in our life. If we want to achieve anything, success is very important for us. और सक्सेस पाने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? Compromise, I mean, किसके साथ? कॉम्प्रोमाइज़ आप सेक्सुअली? Yeah, definitely. For success, I can do everything. मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। अगर आप कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा मैं मतलब कि सक्सेस के लिए, तो मतलब आपकी एक तरह के कैरेक्टर आप लूज़ कर रहे हो अपना। हर बंदे को आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का जो पागलपन होता है वो बंदे से कुछ भी करवा सकता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, बट सेक्सुअली कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी नहीं है। अगर सक्सेस होना चाहते हो तो हमेशा सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो शॉर्टकट अपना तरीका अपनाते हैं, लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी होगी। इतनी जल्दी तो वो भी नहीं हार माने होंगे, जैसे कि हम भी आए हुए हैं, सोच के ही आए हैं। अगर हमारे पास कुछ नहीं हुआ तो मैं मरने से बेटर है कि यार कुछ तो करूं, कुछ तो यार दिखाऊं, कुछ तो मैंने इतना किया हुआ है। कई है, एक मलिका शेरावत क्यों है, राखी सावंत नहीं है, उसने नहीं किया हुआ, उसने भी स्ट्रगल किया हुआ है। अब उसको गलत नज़रिया दिया जाए तो उसकी थोड़ा ना प्रॉब्लम है यार। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं कुछ बन के जाता हूँ, आप बोलोगे यार इसने कुछ किया है, इसने कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया। लोगों के जो मुँह है वो नहीं पकड़े जा सकते। मैंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करो पर बट टाइम से। देखो टाइम कौन सा चल रहा है, उसी के हिसाब से अपना काम करो। देखो बिल क्लिंटन ने वड़ा पाव की दुकान लगाता था पहले वो, आज वो 7-8 फैक्ट्रियों का मालिक है। इससे ज़्यादा होगा, मेरी नॉलेज में इतनी है, इससे ज़्यादा होगा। एक वड़ा पाव की दुकान से उठकर इतनी दूर गया वो, हम उसको टारगेट में रख के काम करें। इन्होंने बोला मलिका शेरावत, उन्होंने बोला राखी सावंत, ठीक है। मलिका शेरावत है, आज उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी एम है, उसको फेमस है, बट देखो उसके लिए कितने व्यू हैं, उसके व्यू देखो और बिल क्लिंटन के व्यू देखो। इसको कंपैरिजन करके उसी की तरफ चलो, कंप्रोमाइज़ करो। बट जो सेक्स का बोल रहे हैं सभी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, वो तो बंदे का लास्ट हथियार होता है, जो ऑल्स फेल होके सेक्स की तरफ चलता है। सर ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਕੀ ਕਰਾ ਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਢਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਮਲਿਕਾ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਤੇ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਪਪੂਲਰ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਪੂਲਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਪੂਲਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿਊ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿਊ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ। ਪਪੂਲਰ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਏਮ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਏਮ। ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਲਿਕਾ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮਲਿਕਾ ਸ਼ੇਰਾਵਤ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਕਸ ਵੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਓਕੇ ਜੋ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਮਾਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਸੈਕਸ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੌਣ ਤੇ ਸੈਕਸ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌ ਜੂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੌ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡਾਂਗੀ, मैं सौ जाऊंगा। नहीं कर रहे, हम लोग सेक्स की ही बात कर रहे हैं। बस देखो ना मैम, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपने। मैं वही तो क्या, मैं सेक्स ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੂਜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੈਕਸ ਸੌਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਸੌ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌ। ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਸੈਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਕਸ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੈਕਸ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ MH1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋ ਕੀਤਾ होगा। ठीक है, हमें अब समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर हम इसको रैप अप करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि कौन शॉर्टेस्ट हुआ है और कौन नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर मैं आपसे कहूं कि 100 kgs की बेंच प्रेस उठाइए, आप उठा लेंगे? उठा लूंगी। Are you sure? श्योर। मैं 80 किलो का हूं, मुझे उठा के दिखाइए। क्या थप्पड़ मारूं अपने मुंह पे? मुझे बोल नहीं सकते हो? सर निडर शो ही ऐसा है। अरे क्या शो है यार, क्या जो कुछ भी बोल देते हो। सर आप में कुछ खास है तो बताइए, मेरे पास में टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है, मैं छोटे शहर का हूँ, पर छोटे शहर वालों के पास भी टैलेंट। छोटे शहर का तो मैं भी हूँ। वैसे इरादे तो सभी के नेक और मजबूत नजर आ रहे हैं, मगर नो डाउट धूप को सभी ने एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया और फिजिकल टास्क पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये सब सीढ़ियां जो पार कर गए, अब उनके लिए इम्तिहान होगा और कड़ा, क्योंकि अब इनका सामना होगा तरुण खन्ना से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फाइनल ऑडिशन की ओर। रुपिंदरजीत कौर। जी सर। आपका निकनेम सोनी है? जी। आप खुद को सोनी मानते हो? बहुत। यहाँ आने की वजह? कुछ कर दिखाने का जज्बा। आपको नहीं लगता यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स आए वो सब में कुछ कर दिखाने का जज्बा है? लगता है, लेकिन जो मुझ में है शायद किसी में ना हो। ऐसा क्यों लगता है आपको? What is that extra in you? क्योंकि मुझे किसी से डर नहीं लगता। किसी से डर नहीं लगता? आपको लगता है उतना काफ़ी है यहाँ पे आके जीतने के लिए? उतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा आगे तक जाना चाहती हूँ अभी मैं जीतने के लिए। उसके लिए बस निडर होना काफ़ी है? निडर भी और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट? टैलेंट तो होता ही है। क्या टैलेंट है आप में? आप कुछ भी करवा के देख लीजिए, आपको टैलेंट नजर आएगा हर चीज़ में। कुछ भी करवा के देख लीजिए मतलब? जैसे कोई भी आप काम दे सकते हैं आप हमें, उसमें आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगेगी कि मुझ में वो करने की काबिलियत नहीं है। क्या करना चाहते हो आगे? आगे अपना नाम ढूंढ रही हूँ, अच्छी तरह से कमाना चाहती हूँ, फेमस होना चाहती हूँ। एक्ट्रेस बनना चाहते हो? चांस मिला तो ज़रूर बनूंगी। वहाँ पे वेट लिफ्टिंग करने को मिलेगी तो उठाओगी? हाँ हाँ। मगर मैं आपसे कहूँ कि 100 kgs की बेंच प्रेस उठाइए, आप उठा लेंगे? उठा लूंगी। Are you sure? श्योर। मैं 80 किलो का हूँ, मुझे उठा के दिखाइए। ऐसे गोद में उठाइए। उठाइए। कैसे बैठा सकते हैं? मैंने कहा ऐसे। आप जो मैं ऑलरेडी आपके हाथ लगा रहा हूँ ना। बैठ जाइए। क्या हुआ?
कुछ नहीं, कोशिश की और थोड़ी बहुत कर सकी। थोड़ी बहुत? धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको नहीं लगता आपको प्रैक्टिस करके आना चाहिए यहाँ पे? जहाँ पे कुछ करने की बात हो ना तो वहाँ प्रैक्टिस नहीं होती, वहाँ पे सीधा करना ही होता है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, टैलेंट होना एक अलग बात है। ये टास्क जो था फिज़िकली काफ़ी लेबोरियस था, काफ़ी लड़के भी नहीं उठा पाएंगे। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप नहीं उठा पाती हैं। इट्स अ गुड थिंग कि आपने एटलीस्ट ट्राई किया, बिना डरे ट्राई किया। ठीक है। ओके, यू मे गो। थैंक यू। हेलो रुपिंदर, कैसा लग रहा है आपको? कैसा रहा आपका ऑडिशन? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और इतना मज़ा आया ना अंदर, बता नहीं सकती। क्या लगता है आपको, क्या चांसेस है? मेरा चांस तो पूरा ही है। क्या तरुण ने आपको खूब झंझोड़ा, क्या किया? नहीं, जस्ट एक 2-4 सवाल की और कहा कि आप कुछ कर सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं जरूर कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे बताओ, उठा के बताओ। मैंने उठा के बता दिया उनको और चांस तो मेरे ही लगते हैं वैसे। चलो, ऑल द बेस्ट। तो ये थी रुपिंदर। अब देखते हैं अगला कॉन्टेस्टेंट कौन होगा और उसे कैसा महसूस होता है तरुण के बिहेवियर से। क्या थप्पड़ मारूं अपने मुंह पे? मुझे बोल नहीं सकते हो? नहीं सर निडर शो ही ऐसा है। अरे क्या शो है यार, क्या जो कुछ भी बोल देते हो। सर आप में कुछ खास है तो बताइए, मेरे पास में टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है, मैं छोटे शहर का हूँ, पर छोटे शहर वालों के पास भी टैलेंट। छोटे शहर का तो मैं भी हूँ। निधि, आपको अपना सबसे शर्मनाक पल डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया और आपने लिखा है कि व्हेन आई गॉट अ गोल्ड मेडल इन फोक डांस। जी, वो एक्चुअली ही सुबह जब हम आए थे तो जल्दी जल्दी में ये लिखा, मतलब मैंने नीचे वाली लाइन में लिखना था, ये ऊपर वाली लाइन में लिखा। नीचे वाली लाइन है व्हाट डज नॉट स्केयर यू, क्या चीज़ आपको नहीं डराती है? तो उसमें मेरे को लिखना था कि मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ज़्यादा हो, तो देन अगर मैं कहीं कम्पीट करती हूँ तो ये सब चीज़ें लिखनी थी, तो वो मैं नीचे की वजह से ऊपर लिख दी। दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम हो गई। आप क्या कह रही, मेरी समझ से बाहर है। एक्चुअली ये लाइन मैंने नीचे लिखनी थी कुछ और अटैच करके, पर क्या जल्दी अटैच जल्दी करना में चाहते थे अभी बताओ। कि मैं जो मेरे पे कॉन्फिडेंस लेवल होता है। यहाँ सवाल आपसे पूछा जा रहा है आपको किस चीज़ से डर नहीं लगता है, व्हाट डज नॉट स्केयर यू। कि जब मुझे कोई चैलेंज करता है तो मेरा जो खून है वो डबल स्पीड से दौड़ता है। और आज यहाँ पे जब मैं टास्क कर रही थी तो सब कहते हैं ये लड़कियाँ हैं, कोई नहीं कर पाता, पर मैंने उनको बोला था मैं करके बताऊँगी तुम लोगों को, और देन मैंने किया। ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखना चाहती, पर जल्दी जल्दी में वो लाइन नहीं लिख पाई, पर ये वाली लाइन वहाँ पे लिखी रह गई। आप जल्दी क्यों कर रहे थे? कोई प्रेशर था आपके ऊपर? यस। क्या प्रेशर था? कि जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँ और घर पे जाऊँ, बिकॉज पेरेंट्स नॉट अलाउड कि यहाँ पे तुम लोग ऐसे प्रोग्राम्स में जाओ। बट फिर भी उनको थोड़ा सा मनाया एंड वो कहते चलो ठीक है जाओ, बट अभी राइट ना बहुत टाइम हो चुका है, तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्यों पेरेंट्स को क्यों मनाया आपने? वो एक्चुअली कहते हैं कि इन सब प्रोग्राम्स में पार्ट लेके क्या करना तुम लोगों ने, बट आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। आप प्रूव माई सेल्फ या प्रूव देम रॉन्ग, क्या करना चाहते कि हैं? मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि मैं जो मैं कर सकती हूँ ना, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। मेरे में कर सकते हैं? मैं अच्छी डांस कर सकती हूँ, मैं अच्छा सिंगिंग कर सकती हूँ, कोई टास्क हो वो कर सकती हूँ। क्या टास्क, कैसी टास्क कर सकते हैं? कैसा जो भी आप देंगे यहाँ पे, तो देन प्रूव करूँगी अपने आप को। आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्या गलत है? अभी तो पता नहीं, क्या देखेंगे वो, जब टीवी पे देखेंगे तब शायद उनका माइंड थोड़ा चेंज हो जाए, बट राइट नाउ तो वो इसमें आने के लिए बिल्कुल नहीं मान रहे थे मेरे लिए। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो आपको कुछ दिन के लिए घर से दूर रहना पड़ेगा, घर से इजाज़त मिल जाएगी? या नो प्रॉब्लम। आपका कोई पुरुष मित्र यानी कि बॉयफ्रेंड नहीं है? जी। क्यों, कोई लड़का बात नहीं करता आपसे? नहीं, बहुत करना चाहते हैं पर हम किसी से नहीं करते। क्यों? ठीक है, मतलब ज़्यादा बात करना हमें मेरे को पसंद नहीं है। ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है? जी। अगर यहाँ शो पे बात करने के लिए कहा गया तो? जैसे वो तो शो एक तरह शो पे बात करने, अभी राइट नाउ जितने भी बाहर हमारे फ्रेंड्स थे वो बॉयज़ ही थे, बट आई थिंक ये बॉयफ्रेंड मेरे को लगा वो दूसरे वाला बॉयफ्रेंड बनाने के लिए बात कर रहे थे। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि मेरे को ऐसे बॉयफ्रेंड्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज मैं अकेली ही फ़िलहाल जीना चाहती हूँ। अकेले फ़िलहाल जीना चाहते हो? जी। आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि इंग्लिश में? ठीक है। ठीक है मतलब दोनों कौन में। सी भाषा में ज़्यादा आप कंफर्टेबल? हिंदी। हिंदी में। आपको इस बात का गर्व है कि आपको हिंदी अच्छी तरह से आती है? जी। आपने सारा का सारा फॉर्म
अंग्रेजी में क्यों लिखा है? वहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शंस थी, या आप हिंदी में लिख सकते थे जी या जी इंग्लिश जी में। जी 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 तो अंग्रेजी में लिखकर किसे इम्प्रेस करना चाहते थे? मैं किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहती थी। कितनी जगह गलतियाँ की आपको मालूम है? जी पता मुझे। अगर मैं ये इंग्लिश का एग्जाम चेक करने वाला टीचर होता तो तो आपको आप कितने कम प्रॉब्लम हो मार्क्स जानी मिलते? थी या तो इससे अच्छा था हिंदी में लिखते। जी ये मेरे से गलती हो गई। क्यों? इम्प्रेस करना चाहते थे अंग्रेजी में दिखा के? नहीं मैं इम्प्रेस नहीं करना चाहती थी इंग्लिश में लिख के। तो क्या वजह थी इंग्लिश में लिखने की? सिंपल जस्ट जो जल्दी जो मैंने लिखा कि भाई जल्दी से फर्स्ट नंबर हम अंदर एंटर कर दे, जो लिखना था लिख दिया, तो मेरी काफ़ी सारी हिंदी प्रॉब्लम लिखनी नहीं आती? क्या हिंदी लिखनी नहीं आती? आती है, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जल्दी में हिंदी क्यों नहीं लिखी? लिख सकते थे बट थोड़ा जल्दी से ये इंग्लिश में लिख दिया। थैंक यू निधि। ओके थैंक यू सो मच। हाँ जी निधि जी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, ठीक भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, क्या करूँ। बढ़िया ये हुआ कि 4th राउंड तक पहुंची और बुरा इसलिए लग रहा है कि इतनी लेट हो गई और घर वाले फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, अभी भी उनका ही फ़ोन आ रहा है। आपको क्या लगता है आपके चांसेस कितने हैं? मुझे तो लगता है चांसेस हैं, बट मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं फॉर्म जो है वो हिंदी में प्रॉपर भरती तो बेटर रहना था। मैंने हिंदी और जो इंग्लिश में मिक्स कर दी, तो इसी वजह से उनको थोड़ा सा लग गया। वो कहते हैं कि हिंदी पर प्रॉपर भरते तो देन शायद आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तरुण जी को गुस्सा आया आपके फॉर्म इनकम्प्लीट होने पे? नहीं गुस्सा तो नहीं आया, उनके तो फेस एक्सप्रेशन ही ऐसा चल रहा था, तो वो गुस्से की और हंसी की तो बात ही नहीं बनती। चलो निधि, ऑल द बेस्ट। क्या थप्पड़ मारूं अपने मुंह पे? मुझे बोल नहीं सकते हो? नहीं सर निडर शो ही ऐसा है। अरे क्या शो है यार, जो कुछ भी बोल देते हो। सर आप में कुछ खास है तो बताइए, मेरे पास में टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है, मैं छोटे शहर का हूँ, पर छोटे शहर वालों के पास भी टैलेंट। छोटे शहर का तो मैं भी हूँ। संदीप अरोड़ा। हाँ जी सर। आप एक साधारण से लड़के हैं। हाँ जी सर। यहाँ क्यों आए? हमें तो असाधारण टैलेंट चाहिए। सर आप में कुछ खास है तो बताइए, मेरे पास में टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। सर ऐसी बात नहीं है, मैं छोटे शहर का हूँ, पर छोटे शहर वालों के पास भी टैलेंट। छोटे शहर का तो मैं भी हूँ। इसीलिए मैं सर आया हूँ कि मैं यहाँ कुछ साबित कर सकूँ। छोटे शहर वाले क्या साबित करोगे? सर मैं दिखाना चाहता हूँ कि छोटे शहर वाले भी कुछ कर सकते हैं सर। ये बार बार छोटे शहर कर रहे हो। क्या छोटा शहर क्या होता है और बड़ा शहर क्या होता है? हिंदुस्तान का हिस्सा ही है ना वो सारी चीजें। हाँ जी सर। तो फिर बार बार छोटा शहर कह के अपने कॉम्प्लेक्स को और क्यों मैग्नीफाई कर रहे हो? क्यों उसको बड़ा कर रहे हो? सर ये बात नहीं है, पर मैं ऐसे कहता हूँ सर, एक छोटे शहर के लड़के के लिए थोड़ा एक मुश्किल काम होता है। क्यों? कि वो इतनी दूर से आए और अपना वहाँ कोई नहीं है सर, और उसके लिए यहाँ तक पहुँचना सर बहुत मुश्किल का काम होता है। पर मेरे में वो इरादे हैं सर, मैं साबित कर सकता हूँ, इसीलिए आया हूँ सर। मैं क्या साबित कर सकते हो? कि तुम बहुत खास चीज हो? नहीं सर, मैं निडर हूँ सर, ऐसे नहीं कहता भी मैं सब कुछ कर सकता हूँ सर। मैं जो कुछ कर सकता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा करने की, बेटर करने की कोशिश कर सकता हूँ सर। मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं सर। क्यों? सर छोटी सिटी है, ऐसा सब मतलब चलता नहीं है सर। फिर भी वैसे भी मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं अपना ज़्यादातर शॉप पे वक्त निकाल देता हूँ और शॉप में ही इंटरेस्ट हो जाता है सर। लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती? सर लड़कियाँ, मैं ऐसे नहीं कहता कि लड़कियाँ बुरी हैं, लड़कियाँ अच्छी हैं। कोई भी उनसे अपना कोई भी रिलेशन है उसी हिसाब से अच्छी हैं लड़कियाँ सर। लड़कियाँ बुरी हैं तो मेरी मम्मी ने जिसने मेरे को जन्म दिया है वो भी एक लड़की थी सर। तभी तो पूछ रहा हूँ, लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती? सर लड़कियाँ अच्छी हैं। तो कभी अप्रोच नहीं करते उनको? दुकान किस चीज़ की दुकान है तुम्हारी? सर मेरी एक छोटी सी गारमेंट की दुकान है। तो फिर तो सब लड़कियाँ ही आती हैं। सर आती हैं लड़कियाँ, ऐसी बात नहीं है। क्या कहते हो सबको? दीदी? नहीं जी, बस हम कस्टमर कहते हैं, कस्टमर भगवान का रूप होता है, तो उसे कस्टमर की नज़र से ही देखते हैं। कल को तुम्हारी होने वाली बीवी भी तुम्हारी दुकान पे आई तो भगवान का रूप ही दिखेगी तुम्हें, है ना? सर वो बात अलग है, वो उससे अपना पहले रिलेशन बन चुके होंगे सर। तुमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पागलपंती का काम क्या किया? पागलपंती जिंदगी निकाल रहा हूँ सर, एक छोटे से शहर में, ये पागलपंती थी? ये पागलपंती थोड़ी ना सर। मैं तो इस चीज़ को पागलपंती मानता था। मैं छोटे शहर में अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा हूँ। अपनों को आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, निडर होके हर चीज़ का सामना करना चाहिए सर। वो डरपोक होने वाली बात हो गई। किसी छोटे शहर में आप रहते हो, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है, तो वो हिम्मत की कमी की वजह से वहाँ पे रुके हुए। हाँ जी सर, वो तो कॉन्फिडेंस, पागलपन क्या है? वो कॉन्फिडेंस नहीं बनता, वो कॉन्फिडेंस तो अपने बनाएंगे नहीं है, कॉन्फिडेंस ना होना पागलपन नहीं वो होता। डर को निकालेंगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा सर। वो तो मैं डर और पागलपंती में फर्क नजर नहीं आता है क्या तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पागलपन क्या किया है तुमने? कभी किसी को थप्पड़ मारा है बिना किसी वजह के? कभी अपने टीचर के साथ में लड़ाई की है? कभी उसके घर में रात को घुस के खिड़की से एग्जाम का पर्चा चोरी करने की कोशिश की है क्या? ये चीजें नहीं, ऐसा कोई पागलपंती नहीं की सर।
देखो संदीप, हमारे को तो इस तरह के आदमी चाहिए जो पागलपन की हदें पार कर जाए। सर मैं हदें पार कर सकता हूँ सर अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने जो मेरे, मैं आज यहाँ इरादे लेके आया हूँ, मेरे पीछे कई इरादे हैं सर, मेरे अकेले का इरादा नहीं है। मैं वो इरादों को पूरा मजबूत करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ सर। ऐसा ही कोई काम होता है जो अपने पहले नहीं किया होता, वो करना पड़ जाता है, वो करते हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? सर मेरे एक बहन है, एक भाई है। बड़े हैं छोटे तुमसे? मेरे से बड़े हैं सर। दोनों? हाँ जी। तुम सबसे छोटे हो घर में? हाँ जी, सबसे छोटा हूँ सर। लाडले हो? हाँ लाडला हूँ। माँ बाप का पल्लू कब छोड़ोगे? सर माँ बाप का पल्लू तो छूट जाता है, पर माँ बाप के लिए तो अपने बच्चे ही रहते हैं सर। तो सबके लिए उनके बच्चे और मैं बच्चे माँ बाप का पल्लू सर छोड़ना नहीं चाहता, जिन्हें हमें जन्म दिया है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ सर। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम कहते हो कि तुम्हें सबसे अधिक डर इस बात से लगता है कि तुम्हारे परिवार को कोई हानि या क्षति पहुंच जाएगी। हाँ जी सर। अगर परिवार नहीं होता तो क्या सब कुछ गलत करते? सर ऐसी बात नहीं है सर, अब वो परिवार है तो उससे प्यार है सर, लगाव है अपने परिवार से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, जिन्होंने बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया। तुमने उनकी कभी वजह से फौज मैं- में जाने के बारे में नहीं सोचा? नहीं सर। क्यों? देशभक्ति का जज्बा नहीं है? सर फौरन मैं अपने इसी को ही फौरन समझता हूँ सर। मैं फौरन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देशभक्ति के जज्बे की बात कर रहा हूँ, फौज में जाने की बात कर रहा हूँ। सर फौज में मैंने जाने के लिए सर 1-2 बार ट्राई किया था मैंने, फिर? पर उसमें सर कुछ कारणों से मैं नहीं जा पाया सर। क्या कारण थे? सर जैसे पहले तो कहते हैं ना, जिस काम में अपने मम्मी और पापा साथ ना दें और भाई बहन, पहले उन्होंने एक बार सर मेरे मन में ऐसे कर दिया था, भाई तू मत जा। मम्मी देश बढ़ के है तुम्हारे लिए या माँ बाप? सर मेरे लिए दोनों बढ़ के है, पहले देश बढ़ के है, पहले माँ बाप बढ़ के है, फिर देश बढ़ के है सर। अपने माँ बाप का सर मैं अगर दिल तोड़ के कहीं कोई भी काम करूँगा, कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा सर। आज मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पूरे लगाव से भेजा है कि जा तू कुछ कर देगा, वहाँ कामयाब होगा तू, इसीलिए आया हूँ सर मैं। अच्छा, किस आदमी को तुम मानते हो हमारे इतिहास में शहीद भगत सिंह का नाम तुमने लिखा है? हाँ जी सर। हाँ, उन्होंने तो अपने माँ बाप का दिल तोड़ा था। सर उन्होंने तोड़ा था, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, और कई लोग हैं उनको भूल गए। मैं उन भगत सिंह जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर, मेरे इतिहास में एक वही नज़र आते हैं। लेकिन उन्होंने तो वो किया जो तुम नहीं कर सकते। सर मैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जो किया, हालांकि उन्होंने एक जज्बा था, तुम्हें नहीं है। सर मेरे में है जज्बा। लेकिन तुम मम्मी डैडी से डरते हो। सर मैं मम्मी डैडी से डरता नहीं, बस मैंने इसमें लिखा है सर, मैं मेरी परिवार को हानि पहुंचे। अगर आज मैं जाऊं, मेरी मम्मी को अगर ना करते हुए मेरी मम्मी को कुछ हो, तो भगत सिंह की मम्मी नहीं रोती थी? हाँ जी सर। भगत सिंह की मम्मी नहीं रोई सर थी? रोए, पर भगत सिंह उनकी सोच उनके साथ थी सर, उन्होंने, उनके दिल में ज्यादा अहमियत थी सर। किस चीज की? मतलब मैंने देश के लिए, उनमें जोश था सर, कुछ ज्यादा जोश था, भी मैं कुछ करूंगा। यानी जिस आदमी के आइडियल्स को तुम इतना ज्यादा अच्छा मानते हो कि उसे तुम एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हो, भगत सिंह को, हाँ जी, लेकिन जो वो काम करते थे उसके कामों को फॉलो नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें ये तो नहीं कह रहा हूँ कि जाके सीधा फांसी पे लटक जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ फौज में भर्ती होने की बात के लिए बोल रहा सर हूँ। आगे ट्राई करूंगा सर मैं। थैंक यू संदीप, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। संदीप कैसा लग रहा है आपको, कैसा रहा आपका ऑडिशन? बड़ा ही अच्छा लग रहा है, पहली बार, वैसे तो पहली बार ऑडिशन दिया और मेरे ख्याल से बहुत बेटर, बहुत अच्छा हुआ है मेरा ऑडिशन, क्योंकि मैं बड़ी दूर से आया हूँ। हाँ, तो आपको लगता है आप अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे? देश का नाम, और देश का नाम रोशन करूँगा, और मेरे राजस्थान में जब मेरा प्रोग्राम देखेंगे लोग बड़े खुश होंगे, और मेरा खास तौर पर मेरा संगरिया शहर जो छोटा सा है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे? हाँ मेरे को लगता है कि मैं सिलेक्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि होऊंगा मैं, क्योंकि मैं बड़ी दूर से आया हूँ। तो ये है संदीप, जो बड़ी ही दूर से आए हैं और बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ बाहर आए हैं कि उनका ऑडिशन बहुत अच्छा गया है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो सिलेक्ट हो ही जाएंगे। क्या थप्पड़ मारूं अपने मुंह पे, मुझे बोल नहीं सकते हो? नहीं सर निडर शो ही ऐसा है। अरे क्या शो है यार, क्या जो कुछ भी बोल देते हो। क्या भैया, क्या सोच के आए यहाँ पे? सर अपने आप को आगे दुनिया के सामने, ऑडियंस के सामने अपने आप को प्रूव करना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। क्या प्रूव कर सकते हो तुम यार? यही सर, बस कि मैं अपने टैलेंट को प्रूव करना चाहता हूँ। क्या पूरी audience टैलेंट के है साथ। तुम में? सर टैलेंट है, हर एक डांस का टैलेंट है, मॉडलिंग का टैलेंट है। मॉडलिंग क्या किया तुमने मॉडल आज तक? सर 1-2 शो करे हैं मॉडलिंग के, मिस्टर पंजाब, मिस पंजाबन, और मिस पंजाबन में भी तुम थे?
नहीं सर, वो मिस्टर पंजाब एंड मिस पंजाबन था। अच्छा। सर साथ में ही था, मतलब तुम एक जीते थे लड़की उसे? उन्होंने चुननी थी और एक लड़का चुनना था। तो तुम कहाँ पर रहे उसमें? सर उसमें प्लेस तो सेकंड प्लेस थी मेरी, उसमें बेस्ट हेयर स्टाइल की प्लेस पे मिली थी। और सर एक अभी वीडियो करी है, अभी वो रिलीज़ होने वाली है थोड़ी देर तक। तो तुम एक्टर बनना चाहते हो फुल फ्लेजेड? हाँ जी सर, यस हैं? यस सर। इस शो में क्यों आए हो? फिर एक्टिंग की वर्कशॉप्स करो ना फिर सर जाके नहीं यार। सर, इस शो के जरिए मैं अपने आप को आगे प्रूफ करना चाहता हूँ। ये शो तुम्हारे लिए नहीं बना है दोस्त, ये शो उनके लिए बना है जो सिर्फ निडर लोग हैं और सर, यहाँ पे हाँ, कुछ यस, करना मैं चाहते हैं। तुम निडर- यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि एक्टिंग के लिए एक्सपोजर मिल जाएगा तुम्हें। नहीं सर, नहीं, मैं निडर भी हूँ सर, अपने आप को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। क्या प्रूव करके दिखाओगे? सर जो टैलेंट क्या है तुम में? जो निडर होने के लिए टैलेंट है वो तुम में कुछ नहीं है। तुम में अच्छा डांसर है, एक तुम में एक अच्छा एक्टर है या नहीं सर, मॉडल है। निडर होने के लिए भी है प्रूफ सर, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। क्या प्रूव कर सकते हो? सर जब प्रूफ करने का टाइम आएगा प्रूफ करूंगा भी। पैंट उतार दो अपनी। सर उतार देता हूँ। उतारो। यहाँ बीच में आओ। ओके, बैठ जाओ। तुम्हें लगता है पैंट उतारने की बात करके मैंने ठीक किया? सर जो सर कहेंगे, जो हमारे सीनियर कहेंगे, आप मेरे बड़े भैया हो, जो कहोगे वो मेरे को करना तो पड़ेगा ही। ठीक है सर? तो तुम लगता है कि तुम अगर पैंट उतार देते तो बहुत बहादुरी का काम होता? नहीं सर, बहादुरी का काम नहीं होता, लेकिन इस टाइम मैं अपना सर ऑडिशन देने आया हूँ। ऑडिशन जो जज कहेंगे, जो सीनियर कहेंगे वो तो करना पड़ेगा ही। अपने मुंह पे चाटा मारो। मैं बताऊं चाटा कैसे मारते हैं या मारते ढंग से? सर आप जो कहोगे, जो चाटा मारोगे तो वो मेरे को सहना तो पड़ेगा ही। ऑडिशन देने आया हूँ, जो जज कहेंगे वो करना तो पड़ेगा ही। मुझे मना भी तो कर सकते हो। नहीं सर, हम सीनियर ऐसा को तो कैसे कहीं सर? नहीं लिखा सर हुआ। नहीं सर, बड़े भैया को मेरी कैसे बात मना ध्यान कर- से सुनो। हाँ जी सर। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि जो मैं कहूंगा अगर तुम हाँ कहोगे तभी मैं तुम्हें अगले राउंड में लेकर जाऊंगा। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है मुझे सर। सीधा सीधा मना कर दो। क्यों पैंट उतारूं? मैं तुम्हारा नौकर हूं, पैंट उतारूं? क्यों थप्पड़ मारूं अपने मुंह पे? मुझे बोल नहीं सकते हो? नहीं सर, सर निडर शो ही ऐसा है इसमें। अरे क्या शो है यार? ऐसा काम कुछ भी बोल देते हो। सर नहीं, ऐसे सर बोलने की बात नहीं है सर। निडर शो ही ऐसा है जिसमें निडर का मतलब क्या है कि बिना डर के जो भी कहेंगे वो करना अरे तो मना कर दो, मैं पैंट नहीं उतार सकता कैसे यार। कर सकता हूँ सर? सर जज को मना कैसे कर सकता हूँ? सीनियर को मना कैसे कर सकता हूँ? सर उनके आगे सर ऐसे बोल नहीं सकता ना सर। अगर बोलूँगा तो आगे कैसे जाऊँगा? अपने बड़ों के आगे बोलूँगा, सीनियर के आगे बोलूँगा तो क्या सीखूंगा मैं अपनी लाइफ में, बताइए। कोई अगर तुम्हें आगे कहेगा कि मेरे साथ में आदमी कहेगा मेरे साथ रात गुजार लोगे? नहीं सर, ऐसी कोई बात, ऐसे कोई कहेगा ही नहीं। क्यों? कोई कह दे तो? ऐसा होता है, मैं जानता हूँ ऐसा होता है। फिर क्या करोगे? सर ऐसा तो नहीं मैं अपना कर सकूंगा। तब भी तो कोई जज या कोई सीनियर कहेगा ना आपको, तो आप आगे बढ़ने के लिए अभी तो मना कर दोगे। क्यों? यू मे गो, थैंक यू। दोस्तों अभी तक जो आपने नजारा देखा वो तो थी सिर्फ एक झलक। माउंटेन ड्यू निडर के ऑडिशंस को यंगस्टर्स का जो जबरदस्त रिस्पांस मिला उसे दिखाने के लिए चाहिए कुछ और वक्त, यानी कि अमृतसर ऑडिशंस जारी रहेंगे माउंटेन ड्यू के अगले एपिसोड में भी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। राधिका, अगर आप एक्ट्रेस बनने के लिए कहीं जाते हो और प्रोड्यूसर आपको सीधा सीधा प्रपोज करता है कि यू विल हैव टू स्पेंड अ होल मंथ विद मी इन माय विला, मैं आपको हीरोइन बना दूंगा, आप क्या बोलोगे उसको? कोशिश करूंगा। तुम क्या कोशिश करोगे यार? तुम्हारी फट जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के शौक से तुम्हें डर लगता है यार। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ जी। मम्मी डैडी ने पता? नहीं, एज अ फ्रेंड का ही पता है। करते झूठ बोले है?